बेड रोटिंग सिर्फ आदत नहीं, सिर्फ आलस नहीं, ये अक्सर थकान, इमोशनल ओवरलोड और अंदर से टूट जाने का एक संकेत मात्र होता है। हीलिंग ओवरथिंकिंग नहीं है, ये तो हमारे द्वारा उठाए गए छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम मेंटल हेल्थ के विषय में बातें करते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है हीलिंग जर्नी 7 डेज चैलेंजेज। यानी आज के वीडियो में हम आपको 7 डेज के चैलेंजेज बताएंगे और उसको करने के बाद आप अपने आप को वापस पा सकते हैं। यानी आपके वापस पाने का सफ़र है, जैसे आप पहले थे बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। और ये बहुत ही मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। तो ये 7 डेज का जो चैलेंज है वो क्या रियल में इफ़ेक्टिव होता है? बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूँगी 7 दिन, और फिर उसके बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ये आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको पुश नहीं करने जा रही हूँ, बल्कि मैं आपको हीलिंग प्रोसेस सिखाने जा रही हूँ 1 बाय 1। और 7 दिन के ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करने हैं और रेगुलरली करने हैं, और उसके बाद खुद आप जवाब देंगे कि क्या कुछ चेंज हुआ। मेरा पूर्ण विश्वास है आप 100% इसमें सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट है। तो अगर निरंतर हम इसको एक के बाद एक करते हैं तो 110% सफलता मिलनी ही मिलनी है। पहली बात यह है कि आपको इस बात का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप जो प्रोसेस करने जा रहे हैं वो आपको बेड रोटिंग जैसे साइकिल से ब्रेक करने में 100% हेल्प करेगी। अचानक से बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होता है, लेकिन एक पहला कदम उठाकर उसको हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 7 डेज चैलेंजेस के फर्स्ट डे को। तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है? फर्स्ट डे का आपका चैलेंज जो है वो अवेयरनेस से रिलेटेड होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने आप से आपको अवेयर होना है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, बस आपको अपने आप को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि आप कितने टाइम तक बेड पे रहते हैं, यानी बेड पर आप अपना कितना समय व्यतीत कर रहे हैं। और पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को सुबह से रात सोने तक ऑब्जर्व करना है कि कितना टाइम आपका बेड पे ही चला जाता है, क्योंकि जब तक एक्चुअल कंडीशन पता नहीं चलेगा उसके अकॉर्डिंग सुधार संभव नहीं हो पाएगा। जब तक हम, हो सकता है कि किसी का सीवियर कंडीशन हो, किसी का स्टार्ट ही हो, तो वो पता तो चले एक्चुअल हमारी स्थिति क्या है, हम किस हद तक अपने आप को इस साइकिल से बाहर निकाल सकते हैं और कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सेकेंड डे का आपका चैलेंज क्या है? बस 1% मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। तो आपको 1% मूवमेंट रोल करना है, रूल को फॉलो करना है। वो रूल क्या है? आपको पूरा रूटीन नहीं बदलना है। सुबह से शाम तक जैसे उठे रात तक की पूरी रूटीन आपको नहीं बदलनी है, बस 1% आपको करना है। यानी सुबह उठ के बस 10 मिनट के लिए वॉकिंग पे चले जाइए, या फिर कुछ भी नहीं कीजिए, बस बेड से उठकर बैठना है। और याद रखिए, ये छोटा सा स्टेप जो है ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो इस विश्वास के साथ आपको इस स्टेप को करना है। थर्ड डे का चैलेंज है डिजिटल डिटॉक्स लाइफ। डिजिटली हम पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए हैं, और जब भी बेड रोटिंग वाली सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं मोबाइल स्क्रॉल वाली भी स्थिति होती है, हम उसी में डूबे रहते हैं, और उसकी वजह से एक लंबे अरसे तक हमारा टाइम बर्बाद होता जाता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता है। तो तीसरा दिन जो है आपको बिल्कुल डिटॉक्स करना है डिजिटल दुनिया से। इसके लिए 24 घंटे का मैं आपको काम नहीं दूंगी, वो तो आपके लिए पनिशमेंट हो जाएगा। बस ओनली 1 आवर ऐसा हो
जो बिल्कुल आप डिजिटल दुनिया से दूरी बना ले। कुछ भी नहीं, मोबाइल लैपटॉप कुछ भी नहीं, उससे आपको कोसों दूर रहना है। ना स्क्रॉलिंग, ना मैसेज चेक करना, नो कंपैरिजन, क्योंकि मोबाइल की वजह से कॉम्पिटिटिव स्टडी करने की आदत होती है जो हमारे अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स को बहुत सहजता से न सिर्फ पैदा कर देता है बल्कि उसको पुष्पित पल्वत करता है। तो हमें ये चीज़ें करनी हैं। आप नोटिस करेंगे शाम तक कि आप बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपका माइंड जो है वो बहुत ही काम शांत रहेगा, जैसा रोज होता है। क्योंकि रोज दुनिया को तो दिखता है आप शांति से बैठे हुए हैं मोबाइल लेकर बेड पे, आप बहुत शांत हैं, लेकिन आपके अंदर दिमाग के अंदर जो हलचल होती है, जो थॉट्स आते हैं, जो ओवर थिंकिंग होती है, उसमें आपको कुछ रिलीफ जरूर महसूस होगा। 4 डेज का चैलेंज क्या है? इमोशनल रिलीज। अपनी भावनाओं को दबा लेना बहुत बड़ी समस्या है, जो मैंने इस सीरीज के कई वीडियोज में और हीडिंग मेंटल प्रॉब्लम के वीडियोज में भी मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम अपने इमोशन को खुद ही समझने से इनकार कर देते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं। यानी कभी हम दुखी हो सकते हैं, कभी हम क्रोधी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से ही धोखा दे रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब अच्छा है। तो अपने आप को धोखा देना छोड़िए। और आप इस चौथे दिन आपको क्या करना है, इसका सबसे अच्छा माध्यम जर्नलिंग है। लिखिए अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को, अपनी संवेदनाओं को, वो सबसे और ईमानदारी पूर्वक लिखिए। झूठा बनावटी बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको जानना है, दूसरे को कोई लेना देना नहीं, तो क्या इमेज पड़ेगा वाली बात नहीं है। तो सच्चाई से अपनी भावनाओं, इच्छाओं, किसी पे क्रोध है, किसी पे आक्रोश है, अपने प्रति कोई भी नकारात्मक भाव है दूसरों के प्रति है, उसको प्लीज लिख डालिए। तो ये जर्नलिंग कर लीजिए। दिल हो रहा है खूब जोर जोर से रो लेने का, तो रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई विश्वस्त व्यक्ति है जिससे दिल की बातें करने की इच्छा हो रही है, तो खुलकर उससे दिल की बातें कर दीजिए। अब 5 डेज चैलेंज में क्या होगा, इसमें सेल्फ कॉम्पेशन डे होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको खुद के साथ वैसा व्यवहार करना है, ठीक वैसा ही व्यवहार करना है जैसे आप अपने नियरेस्ट डियरेस्ट या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हो। तो आपको वैसा ही व्यवहार खुद के साथ करना है। अपने आप को दोष देने वाली बात इस 5वें दिन बिल्कुल नहीं करनी है। और इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ और ये काफ़ी है मेरे आज के लिए, या मैं अब तक जो कर रहा हूँ, ऐसे आपको अपने आप को कहना है और अपने साथ ठीक वही बिहेव करना है जो आप अपने प्रिय के साथ करते हैं। 6 डे चैलेंज में क्या करना है, 6 डे का जो चैलेंज है बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही क्रिएटिव है और सच पूछिए तो मजेदार मैं कह सकती हूँ। इसमें हमें क्या करना है, रिकनेक्ट विथ लाइफ। जीवन के साथ अपने आप को रिकनेक्ट कीजिए। हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है। किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को नेचर के भी समय बिताना पसंद है। तो आपकी भी कोई ना कोई हॉबी शुरू से रही होगी जो इन दिनों आप भूल चुके हैं। तो आपको अपने जीवन में फिर से लौटना है। उस हॉबीज को याद कीजिए, ढूंढिए, निकालिए और उससे अपनी खुशियों को वापस लाइए। चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, जो भी चीज हो जिससे आपको आनंद आता हो, जो आपकी हॉबी रही हो। 7वां और लास्ट चैलेंज क्या है, ये है रीसेट एंड रिफ्लेक्शन। आप ये जो 6 दिन आपने जो चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और आपने एक 1 बाय 1 एक एक चीजें की हर डे, तो आज 7वें दिन आपको क्या करना है, पीछे मुड़ के देखना है कि ये जो 6 दिन आपने एक एक स्टेप उठाया हीलिंग के लिए, तो कुछ बेनिफिट महसूस हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक छोटी सी खुशी जो है वो बड़ी हीलिंग का काम कर सकती है। तो आपको बहुत ईमानदारी से देखना कि ये बीते हुए 6 दिन में क्या आपने कोई छोटी सी भी खुशी पाई है ये हीलिंग प्रोसेस को अपनाकर। अगर ये इसका जवाब आपके पास हाँ है, तो समझिए कि आपका ये जो 7 डेज चैलेंजेस था वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और इसमें क्या करना है, आपको अब नेक्स्ट आने वाले 7 दिन के लिए एक गोल डिसाइड करना है। होता है शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, पूरी लाइफ का या 15 दिन का, 1 महीने का। अचानक से आप गोल
नहीं सेट कर सकते। तो ये जो 7 दिन आपने ये लक्ष्य निर्धारित किया और उस पर सक्सेस मिला, तो फिर ऐसा ही आप आने वाले 7 दिन में गोल डिसाइड कीजिए। हर डे का बस छोटा छोटा एक एक ऐसा प्रैक्टिकल और पॉसिबल जो आप सहजता से कर सके। ऐसा कुछ नहीं कि बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और जब करने गए तो मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा, कुछ नहीं किए, 2 सेकंड में उठ के बैठ गए। तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं डिसाइड करना है, वो जो आप सहजता से कर सके और आपके लिए सरल और आसान है। तो इस प्रकार आप अगले 7 दिन के लिए फिर गोल बनाइए और फिर आपका ये चैलेंज कंटिन्यू होगा। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा। अब तक जिन लोगों ने इस तरह के चैलेंजेस एक्सेप्ट करके उसको अपनाया, तो उन्हें बहुत ही सफलता मिली। अपने आप को 7 दिन में वो कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अपने आप पे उन्हें बिलीव नहीं हो पा रहा था। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कमेंट में लिखना है आई एम हीलिंग, और सिर्फ चैलेंज एक्सेप्ट ही मत कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। और इसके लिए इस वीडियो को सेव करना जरूरी है, ताकि आप हर दिन हमारे इस टिप को, इस उपाय को आप फॉलो कर सकें और सक्सेस के राह पे चल सके, यानी ये जो 7 डेज की जर्नी है वो आपकी कंप्लीट हो सके। उम्मीद है आपको हमारे ये उपाय करना हो पसंद आया हो। आप करिए जरूर और कमेंट में लिखिए आपने जो स्टार्ट किया है, 1 दिन किया, 2 दिन किया, जैसा फील हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको कमेंट में लिखिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तो इस प्रकार हम बेड रोटिंग का जो ये सीरीज था, आज पार्ट 8 था और आज ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब कुछ दिन बाद मैं कुछ और नए टॉपिक लेकर आऊंगी और नए समाधान के साथ आऊंगी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पॉजिटिव हेल्थ सेंटर पेज को फॉलो जरूर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।